आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये अय्यर भाई नक्की कुछ बड़े चक्कर में है। क्या खेल खेल रहे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो भी हो बेचारे बबीता जी पर कोई टेंशन ना आ जाए बस। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं यार। अरे मैंने क्या किया? हैं? मुझ पर क्यों हमला कर रही है? अरे मैं आप पर हमला नहीं कर रही हूँ, घर में भौरा आ गया है, उसको भगा रही हूँ। भौरा? अरे घर में भौरा कहाँ से आ गया? पता नहीं, पकड़ में आएगा तब पूछूंगी। अरे टप्पू के पापा, भौरा कहाँ से कैसे आ गए वो जाने दीजिए ना। ये भौरे को कैसे बाहर निकाले वो सोचिए। अरे काम कर, वो बालकनी का दरवाजा खोल दे, वहाँ से बाहर चला जाएगा। हाँ। टप्पू के पापा, भौरा! आप एक काम कीजिए, जल्दी से बालकनी का दरवाजा खोलिए, जल्दी जल्दी। नहीं, रुकिए। आप जल्दी से पहले बेडरूम का दरवाजा बंद कीजिए, जल्दी जल्दी। अरे टप्पू के पापा! हाँ? अरे आप अंदर क्या चले गए? जल्दी बाहर आइए ना, ये बालकनी का दरवाजा खोलिए ना। अरे हाँ। अरे जल्दी। खोला दरवाजा, खोला? हाँ खोल दिया। खोला ना? हाँ, अभी अरे भौरा कहाँ गायब हो गया? अरे हटा, अरे उड़ा इसको, उड़ा। अरे उड़ा। टप्पू के पापा रुकिए, आपके नाक पे भौरा बैठा है। पता है दया देख, उसको मारना नहीं दया, वरना मेरी नाक कट जाएगी। नहीं, अरे आपको तो पता है मैं किसी को भी नहीं मारती। अहिंसा परमो धर्म, हर जीव को जीने का अधिकार है। अरे जीव दया, अभी कहाँ तू ये प्रवचन देने बैठ गई? को उड़ा जल्दी। सुड़ा, कहाँ गया? ये भौरा कहाँ गया? भौरा? दे, हिलना नहीं दे, तेरे कंधे पे भौरा कंधे पे बैठा है। एक मिनट, हिलना नहीं दे, हिलना नहीं दया, दया हिलना ना। ऐसे संस्कार दिए मैंने तुझे? अरे नहीं बापूजी, मैं दया पे हाथ नहीं उठा रहा था। पकड़ा गया तो झूठ मत बोल। अरे बापूजी मेरी बात सुने, देखे दया के कंधे पे वो भौरा बैठा था, उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा था। भौरा कहाँ गया? भौरा जल्दी उड़ा, उसमें उड़ा, पकड़ जल्दी। भौरा! बापूजी कान पे इधर देख। चल। गया भौरा। हाँ देखा। बापूजी रिलैक्स, अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये डरने वाली, मैं भौरे से डर नहीं रहा था, मैं तो भौरे से बच रहा था। डर तो तू रहा था। बापूजी, अभी टप्पू के पापा के नाक पर भौरा बैठा था ना, तब ये इतने डर गए थे ना, इनका चेहरा देखने जैसा हो गया था। अरे मैं कोई डर नहीं रहा था, तू उसको शांति से उड़ा सके इसलिए ऐसे स्थिर हो गया था मैं, बस। अच्छा, मतलब तू भौरे से डरता नहीं? भौरे से क्या डरना? अच्छा, वो धनसुख के बगीचे की बात भूल गए? धनसुख? कौन धनसुख? धनसुख काका। हाँ, धनसुख काका। वो बहू, हमारे गांव में धनसुख का फूलों का बगीचा था। तो एक दिन ये भाई साहब वहाँ पे चोरी छुपे फूल तोड़ने गए। वहाँ एक फूल पे भौरा है इन्हें मस्त ऐसा बैठा था, और ये भाई साहब उसी फूल को तोड़ने गए। फिर उस भौरे ने इसके नाक पे जो काटा है, इसका नाक सूज के मुंह जितना हो गया था। फिर तो इतना रोया था और डर के मारे 4 दिन तो घर के बाहर भी नहीं निकला। और बोलता है भौरे से क्या डरना। इतना कुछ हो गया तो डरना वाजिबी है। वो
सूजन का दर्द तो सहन हो जाता है, लेकिन भौरे के डंक की जलन होती है ना, वो सहन नहीं होती। वो क्या है, जब मैं छोटी थी ना तब मुझे भी भौरे ने काटा था यहाँ गाल पर, तो मेरा गाल इतना सूज गया था और ऑलवेज सब लोग मुझे कह रहे थे, दया मुंह में नींबू रख कर क्यों घूम रही है। ए भाई, क्या खड़ा क्या है? पूरी रात यहाँ खड़े खड़े भौरे की कहानियां सुनते रहेगा? सुना नहीं है? नहीं सुना है बापूजी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ। चल दया, सो जाते हैं। शुभ रात्रि। अरे शुभ रात्रि क्या, चल। अरे फिर से भौरा आ गया। ये कोई उम्र है मजाक मस्ती करने की? अरे मजाक मस्ती करने की कोई उम्र ही नहीं होती है। तू नहीं सुधरेगी नहीं। सो जा सो जा। ए, बस बस। अरे दया बस भैया, क्या सुबह तक क्या भौरे के गाने ही गाने हैं क्या? यहाँ चलिए ना, गाते हैं, मजा आएगा। क्या मजा आएगा? अरे बस कर दे, बस बस। बस हाँ बस बस। बस अरे बस, टैक्सी, रिक्शा, हेलीकॉप्टर, छुक छुक गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बस। स्कूटर रह गया। ये बाल मंदिर। सो जा अभी, सो जा ना भाई। गुड नाइट बाल मंदिर। अरे क्या गुड नाइट। आज अय्यर भाई की वजह से नींद ही नहीं आने वाली। पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जाने दो, मुझे क्या। अय्यर भाई की वजह से मैं क्यों अपने दिमाग को तकलीफ दे रहा हूँ। यहाँ मैं टेंशन ले रहा हूँ और अय्यर भाई नमस्ते में घूम रहे होंगे। बबीता, तुम इतना गहरी नींद में सोता हुआ कितना प्यारा लगता है। कल सुबह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज डे होगा। तुम जब सुबह उठोगी तो ये सरप्राइज देखकर चौंक जाओगी। कल का दिन तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। अभी तुम्हारे सरप्राइज डे के लिए सिर्फ 6.5 घंटा बाकी है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय। बबीता, माय ड्रीम गर्ल, तुम्हारा ड्रीम डे स्टार्ट होता है। जब मीठी मीठी नींद से तुम्हारी आंखें खुलेगी तब घर में नजारे देखकर तुम चौंक जाओगी। बबीता, आई लव यू। अब 7:30 बजे तुम्हारे लिए नॉन स्टॉप सरप्राइज स्टार्ट होगा। गुड मॉर्निंग बबीता डार्लिंग। हाय, गुड मॉर्निंग अय्यर। कहाँ पे हो तुम? तुम्हारे दिल में। वो तो ठीक है, पर तुम इस वक्त कहाँ पे हो? और तुम्हारे पीछे ये सब क्या है? फूल लगे हुए, और ये हमारे बेडरूम में ये सब क्या है? कूल बबीता, कूल। थोड़ी देर में तुमको सब पता चल जाएगा। और हाँ, तुम बेड पर ही रहना, बेड से नीचे नहीं उतरना। हाँ ओके अय्यर, पर कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन? बताता हूँ बबीता, बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे पिलो के नीचे एक चीज रखा है। खुद को बाहर निकालो और दोनों हाथों से खींचो। कम ऑन डू इट नाउ। और बबीता, तुम बेड पर ही बैठे रहना, बेड से नीचे नहीं उतरना। और कैमरा हमेशा तुम्हारे फेस पर रखना, क्योंकि मैं तुम्हारा कोई भी एक्सप्रेशन मिस करना नहीं चाहता। ओके, पर खींचने के लिए तो मुझे फोन नीचे रखना ही पड़ेगा ना, फिर मैं फोन उठा लूंगी। ओके अभी तुम वो रस्सी को खींचो। ओके, जस्ट अ मोमेंट। 1
2, 3. Yes, yes, success. ओह माय गॉड, अय्यर ये सब क्या है और क्यों? क्योंकि बबीता आज बहुत स्पेशल दिन है। स्पेशल डे? अय्यर ना आज हमारा एंगेजमेंट का डेट है और ना ही वेडिंग एनिवर्सरी, तो क्या स्पेशल है आज? बबीता आज हमारी एंगेजमेंट और मैरिज एनिवर्सरी से भी बड़ा दिन है। उससे भी बड़ा दिन है मतलब मैं समझी नहीं। आज का दिन है बबीता, याद करो, आज के दिन मैंने तुमसे मेरे प्यार का इजहार किया था और शादी के लिए प्रपोज किया था। फिर तुमने हाँ कहा, फिर हमारा शादी हो गया और फिर हम जन्मों जन्मों के बंधन में बंध गए। Oh my God, of course अय्यर। सॉरी मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन मैं नहीं भूला। मुझे तो आज भी उस दिन के एक एक पल याद है। तुमने कैसे मुझे प्रपोज किया था और मैं कितनी खुश हो गई थी और फिर मैंने तुम्हें हाँ कहा था। अगर आज का दिन नहीं होता तो ना ही हमारा एंगेजमेंट होता और ना ही हमारा शादी होता। इसीलिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। थैंक यू अय्यर, थैंक यू फॉर प्रपोजिंग मी। हैप्पी प्रपोज डे टू यू। यस बबीता डार्लिंग, हैप्पी प्रपोज डे। एंड आई होप कि तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया होगा। पसंद? अय्यर दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई एम श्योर आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए ऐसा सब कुछ नहीं किया होगा। थैंक यू बबीता। थैंक यू सो मच अय्यर। प्रपोज डे का तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। मेरे को तुम्हारे चेहरे पर यही खुशी देखना था। आई लव यू। आई लव यू टू अय्यर। काश तुम मोबाइल में नहीं, अभी तुम मेरे सामने होते। वैसे तुम हो कहाँ पे? तुम जल्दी आओ ना। यार मैं इंतजार का मजा कुछ अलग ही होता है। दो पल का दूरी प्यार बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ओहो हो साइंटिस्ट जी, आज बड़े शायर बन रहे हो। प्लीज अय्यर बताओ ना, कहाँ पे हो तुम? तड़प तुम्हारे दिल में भी है और तड़प मेरे धड़कन में भी है। पास होकर भी क्यों है हमारे बीच में इतना दूरी। 2 कदम आगे चली आओ, प्यार की आस हो जाएगी पूरी। 2 कदम? तुम हॉल में हो? जल्दी से हॉल में चली आओ। हॉल में मेरा प्यार और प्यार भरे गिफ्ट बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सरप्राइजेस है? यस। 1 मिनट। Oh my God! Oh my God, अय्यर! Ayyar, what is this? I'm speechless, Ayyar. Thank you so much. Thank you so much. I love you. I love you too. Ayyar, please अभी बता दो कि तुम कहाँ पे हो? पैशन बबीता, प्लीज पैशन। बबीता, डाइनिंग टेबल का चेयर पर तुम्हारे लिए कुछ रखा है। जाओ जाओ जाकर तो सही। क्या है? Let's see. Oh my God! Wow, Ayyar, what a lovely card. Babita, you're my angel. You're my dream girl. तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से डॉक्यूमेंट्री जैसी मेरी लाइफ सुपरहिट रोमांटिक फिल्म हो गई है। That's so sweet of you, अय्यर। तुम मेरी और कितनी तारीफ करोगे? बबीता, तुम्हारा जितना तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि तुम्हारी एक हाँ ने मेरे को हर जन्म का ऑक्सीजन दे दिया है। बबीता, तुमको पाकर मेरे को इतना खुशी हुआ है कि इतना खुशी तो सर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पहला कदम रखने पर भी नहीं हुआ होगा। What comparison? पर अय्यर तुम कहाँ हो? मैं इस वक्त तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज तुम मेरे सामने आ जाओ। पैशंस माय लव, पैशंस। अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। क्या यार? अरे कम ऑन बबीता,
डोंट गेट अपसेट, प्लीज स्माइल स्माइल। ओके। थैंक यू बेबी। अच्छा बाय द वे, सोफे के पीछे भी तुम्हारे लिए कुछ रखा है। सोफे के पीछे? ओह माय गॉड, और एक सरप्राइज। यार और कितने गिफ्ट्स दोगे? खुश। One moment. Wow! Ayyar, this is such a beautiful dress. I love it. Thank you so much, Ayyar. I love you. बबीता लव यू टू। पर अय्यर तुम कहाँ पे हो? मैं और तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। प्लीज तुम सामने आ जाओ। बबीता माय ड्रीम गर्ल, थोड़ा वेट करो। मैं अपने प्रपोज डे को एक स्पेशल डे बनाना चाहता हूँ, और अभी सरप्राइज की तो जस्ट शुरुआत हुई है। यार आगे और क्या क्या सरप्राइज है? प्लीज जल्दी बताओ। बताता हूँ माय स्वीट हार्ट माय लव। लेकिन पहले तुम ये ड्रेस पहनकर शार्प 9 बजे कंपाउंड में आ जाओ। क्यों? कंपाउंड में क्या करना है? वो मैं तुमको बाद में बताएगा, लेकिन अभी शार्प 9 o'clock को तुम कंपाउंड में नीचे पहुंच जाना। बाय। एक्सक्यूज मी, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे? आप अपनी पत्नी से पहली बार कब मिले थे, या आपकी मैरिज एनिवर्सरी कब है? मैं जानता हूँ बहुत सारे दर्शक अपना सर खुजा रहे हैं, और यहाँ देखिए अय्यर भाई को ये तक याद है कि उन्होंने बबीता जी को पहली बार कब प्रपोज किया था, और आज इसके लिए उन्होंने अपनी सरप्राइज पार्टी रखी, और बड़े ही सरप्राइज है उनके इस पार्टी। अभी तो उन्होंने अपने तरकश से सरप्राइज का पहला तीर निकाला है, अभी तो बहुत सारे तीर बाकी हैं। अब देखना ये होगा कि सरप्राइज के तीर गोकुलधाम में किसको लगते हैं, क्या होता है। सरप्राइज बता दूं आपको? नहीं 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 नहीं, इसे सरप्राइज ही रहने देते हैं, ताकि आपको भी हंसी का प्राइज मिल सके। आपने भी जीवन में बहुत सारे लोगों को सरप्राइज दिया होगा, उसे याद करिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये अय्यर भाई कल रात को घर वापस आए होंगे कि नहीं? क्या चक्कर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज दुकान जाते वक्त अय्यर भाई मिले तो अय्यर भाई को या फिर बबीता जी को पूछ ही लूंगा कि मुजरा क्या है, मजरा क्या है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। जेठालाल, हाँ? अरे यहाँ नीचे, अरे निगाहें नीची करो, यहाँ खड़े हैं हम। अरे मेहता साहब, सुबह सुबह मेरी बालकनी के नीचे क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई जेठालाल, तुम सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई मेरा पौधा वहां है, उसे मैं तुम्हारे जल की धार के नीचे ले आऊं, तो उसे भी जल मिल जाएगा। एक पन दो काज, क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही प्राण है, जल ही शक्ति है। जल से ही भोजन है, आहा आहा, जल है तो चेहरे पे मुस्कान है, क्या बात है। जल से ही बाहर गुलशन है, बिल्कुल, क्योंकि बिना जल अकाल है, बिना जल जीवन बेहाल है, जल से ही जीवन का सुर है, जल से ही ताल है, जल से ही प्रकृति है, जल से ही गर्मी में ठंडी अनुभूति है, जल से ही खुशहाली है, जल से ही किसान की लाइफ मतवाली है, जल से ही जंगल है, जल से ही मंगल है, जल है वहाँ सदाशिव है, जल है वहाँ सदा जीव भी है, जल है तो प्रेम है, जल है तो सोडा है, और सोडा है तो सोडा पार्टी भी है। वाह मेहता साहब, वाह मजा आ गया। सुबह सुबह आपने तो चारों तरफ जला जल 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 कर दिया। अरे हाँ भाई जेठालाल, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रविंद्र जैन साहब कितने वर्षों पहले गए, जल जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता जल जला जल जल जला जल जल। बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, लेकिन जल की ये कीमत सबको समझनी चाहिए। पैसों के बिना आदमी जिंदगी जी सकता है, लेकिन जल के बिना असंभव है, एक क्षण नहीं जी सकता। जल की एक बूंद की कीमत उनसे पूछो जेठालाल जहाँ अकाल है, सूखा है, महिलाओं को मीलों पैदल चलना पड़ता है एक घड़े पानी के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब। इसीलिए हमें पानी की बचत पैसों की तरह करनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जेठालाल। आप एक काम करना, आप रोज सुबह अपना गमला यहाँ नीचे लाके रख देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, एक पन दो काज हो जाएंगे। चलो चलता हूँ। हाँ ओके। ओके। अरे मेहता साहब, हाँ फिर क्या कुछ पता चला? किस बारे में? वो अय्यर भाई रात को कहाँ गए थे? जेठालाल यार, तुम अभी तक अय्यर का टेंशन लेके खड़े हो। क्या करूं मेहता साहब, हम लोग गोकुल धाम वासी है ना, दूसरों का टेंशन हम अपना टेंशन समझते हैं ना। अच्छा, दूसरों का टेंशन अपना टेंशन, अय्यर का टेंशन तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन मेरा टेंशन तो तुमने आज तक दूर करने की कोशिश नहीं की। मेरा टेंशन तो तुम्हें कभी नजर नहीं आया। आपका कौन सा टेंशन? मुझे अंजलि। अंजलि भाभी? अरे यार जेठालाल, अंजलि भाभी नहीं, वो अंजलि का डाइट फूड। कितना बड़ा टेंशन है तुम्हें मालूम है जेठालाल? वो डाइट फूड सामने आता है ना तो हालत खराब हो जाती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कैसे खाए कोई आदमी? मुझे रोज खाना पड़ता है, लेकिन ये टेंशन तुम्हें नहीं दिखता। भाई तुम जल अर्पण कर रहे थे तो मैंने अपना पौधा लाके तुम्हारे जल के नीचे रख दिया। तुम्हें तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि तुम अपना मुंह लेके मेरे डाइट फूड के सामने आओ, उसे खाओ और मेरा टेंशन कम करो। मेरा टेंशन तुम्हें नजर नहीं आएगा। मेहता साहब, अंजलि भाभी जो कुछ करते हैं आपके भले के लिए करते हैं ना। अच्छा, हाँ, बाकी उनका क्या स्वार्थ है इसमें? हाँ? ऐसा थोड़ी है कि डाइट खाना ऐसा फटाफट 5 मिनट में बन जाता है। उल्टा डाइट खाना बनाने में तो कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, नहीं अंजलि भाभी? जेठालाल बिल्कुल सही कहा जेठा भाई आपने। आप समझते हैं कि मैं इनके भले के लिए कर रही हूँ, पर जिनके भले के लिए मैं करती हूँ उनको तो मेरी कदर ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी को ये लगता है कि वो जो कह रहा है वही ठीक है, लेकिन अब क्या कहें आज के जमाने की। आज के जमाने में दोस्ती का ही कोई भरोसा नहीं है, तो अब डाइट फूड के बारे में तो क्या चर्चा करें। अरे ताना मार रहे हैं? अरे मेहता साहब, जहाँ दोस्ती होती है वहीं तो ऐसी मजाक मस्ती हो सकती है ना। हाँ क्यों नहीं, दोस्ती में ऐसा मजाक होता है जेठल। आने दो मौका, मेरी भी बारी आएगी, फिर मैं करता हूँ मजाक। अच्छा जी जेठा भाई, आप बिल्कुल मत डरना। आज आपने मेरी तरफदारी की है ना, तो उसके बदले में आपको इनाम मिलेगा। जब भी तारक आपसे मजाक करे ना, आप सीधा मुझे आके बता दीजिएगा। मैं इनको 3 दिन तक करेले का जूस पिलाऊंगी रोज। इससे इनकी सेहत का भी ध्यान रख लेंगे और अपना बदला भी ले लेंगे। अरे जेठल, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई मजाक नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। देखा मेहता साहब, हर पत्नी के पास अपने पति का रिमोट कंट्रोल होता है। बिल्कुल। और उनको भली भांति पता होता है कौन सा बटन दबाने से पति की होशियारी ऐसे पहुंच हो जाती है। ऑफ कोर्स। आप सभी को हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सबको सुप्रभातम। सुप्रभातम। हाँ, सुप्रदाड़म। कहते सुप्र काय? तुम्हें बोल ना सुप्रभातम, तो मैंने बोला सुप्रदाड़म, सुप्रशाकम, सुप्रकचुम्बरम, सुप्रपापड़म। वाह वाह जेठालाल, वाह। जेठालाल हो या 2020 का कोई बैट्समैन हो, कोई भी बॉलर ने तो छक्का चौका मारना ही है। करेक्ट है। कितनी सुंदर कार। अरे भाई, ए भाई, अरे अरे भाई, हॉर्न बजाना बंद करो। गोकुल धाम में गाड़ी, वो भी सजी हुई। मेहता साहब, किसकी शादी है आज सोसाइटी में? तारक। मेरी तो शादी हो गई भाई। हाँ? किसकी गाड़ी है? गाड़ी किसकी है ये? और किसकी गड्डी है सेक्रेटरी साहब? मुझे नहीं पता जोड़ी। अरे वाह, ओहो, दूल्हे राजू की कार। भेड़े भाई, ये किसकी कार है? ओ दया भाभी जी पूछ रही हैं, अब तो बता दे। छोड़ी, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें भी बता देता ना। मुझे नहीं पता दया भाभी। या काय मस्त कार आहे. अहो, किसकी है? अरे मला नाही माहित. सरस गाड़ी से ये गाड़ी किसकी है? रोशन भाभी, मुझे नहीं मालूम ये गाड़ी किसकी है. भले, पर मैं तो रोशन को पूछ रही थी. अच्छा अच्छा, लेकिन उसको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम ये गाड़ी किसकी है. और मैनू पता चल गया है गड्डी किदी है. हाँ?
किसकी है? किसकी? तो बोला क्यों नहीं? पप्पू! ओए बाहर निकल पप्पू! ओए पप्पू बाहर आ! अभी के अभी बाहर आ! क्या हुआ सोडे? ओए पप्पू तूने तो उन्हें थल्ले आता नहीं तो मैं चड्डा मारी! छोड़ूंगा नहीं। तो क्या किया है मैंने? और तेरी शादी फिक्स हो गई, तू बारात लेके आ गया और हम लोगों को बताया नहीं। और बताना तो छठ, तू अभी तक तैयार ही नहीं हुआ और लानत है तेरे पे। अरे भाई सोडी, मेरी बारात निकलने वाली होती तो मुझे तो पता होता ना। तो फिर ये सजी हुई गड्डी किसके लिए आई है? अरे मुझे क्या पता, हो सकता है ये गाड़ी मेरे लिए ही आई हो। अरे भाई गोकुलधाम सोसाइटी में मैं अकेला ही कुंवारा नंबर 1 हूँ। तो इतने सालों में जितनी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया है, ना कहा है, उनमें से किसी एक को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो और मुझे सरप्राइज देने के लिए गाड़ी भेज दी हो कि आओ शादी कर लेते हैं। अरे पोपटलाल, अरे कोई गलती का एहसास होने पर दोबारा गलती थोड़ी करते हैं। क्या? अरे भाई तुम ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो यार, ये क्या कुछ भी बोल रहे हो पोपटलाल। पुलाव? कोमल, आज खाने में पुलाव बनाना। तो भाई ये गाड़ी किसके लिए आई है? बिड़ा, ये किसके लिए आई है गाड़ी? मेरे लिए आई है। और पिड़ू तूने तो कहा था तेरे लिए नहीं है ये गड्डी। अरे तो भाई बोलना, इतनी देर से तुझे सब लोग पूछ रहे हैं। सोडी मुझे मारने पे तुला होता, बोल नहीं रहा है तू। ओके भाई, आहो। अभी मैंने आपको पूछा था तो आपने बोला मुझे पता नहीं है। नहीं माधवी, मेरे लिए नहीं आई ये गाड़ी। मैं कब से बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग बोल दूं, इसलिए मैंने बोला कि मेरे लिए आई है। लो, मेरे लिए नहीं आई है। बोलो। तो ये गाड़ी किसके लिए आई है? अरे मेरे पास एक आइडिया है, उससे पता चल जाएगा कि ये कार किसके लिए आई है। अच्छा क्या आइडिया क्या है? क्या? हाँ, की? हम नीचे जाके ड्राइवर भाई को ही पूछते हैं कि ये कार किसकी है भाई। अरे वाह दया वाह, कहाँ थे तू अब तक? कब से यहीं तो खड़ी हूँ। अरे मेरी बोली, क्या आइडिया है तू बोली। चलो नीचे जाके उसको ही पूछते हैं। ये खाली चलो। अरे कमाल मानो से कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ भिड़े, क्या हुआ? किसके लिए आई है गाड़ी? अरे पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहा है। ओ भाई बताओ किसके लिए आई है गाड़ी? हिंदी इंग्लिश इल्ले तमिल। ओहो, इसे सिर्फ तमिल ही आती है। आणि नाना तमिल पूरी इल्ले। अरे तुझे तमिल आती है? बात कर। नहीं जेठालाल, मुझे तमिल नहीं आती। अरे अभी तो तू बोला ना भाई। सही बात है। नहीं मतलब मैंने तमिल में इतना ही बोला कि मुझे तमिल नहीं आती। नाना तमिल पूरी इल्ले, तमिल में इतना ही सीखा हूँ। अरे तो इतना ही सीख क्या फायदा? क्यों? तमिल बोलने वाले को पता चलता है ना कि मुझे तमिल नहीं आती। नाना तमिल पूरी इल्ले। सीरी। भाई साहब, ये गाड़ी आपको इधर गोकुलधाम में लेके आनी थी या कहीं और? गोकुलधाम। पर किसने मंगाई? अरे मुझे पता चल गया ये गाड़ी किसने मंगवाई है। किसने भाई? अय्यर भाई भी तमिल, ये भी तमिल, तो जाहिर सी बात है गाड़ी अय्यर भाई ने मंगवाई है। वाह, हाँ? नहीं कुछ नहीं है। अरे शाबाश, सीधे ऐसे बोल छोड़। नहीं, वाह। अरे भाई जेठालाल, ये क्या लॉजिक है? अगर ड्राइवर गुजराती होता तो गाड़ी तुमने मंगवाई होती। अगर ड्राइवर महाराष्ट्र होता तो गाड़ी भिड़े ने मंगवाई होती। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, बहुत सारे ड्राइवर सरदार जी हैं, अभी मैंने थोड़ी ना गड्डी मंगाई होती है। ये भी सही बात है पोपटलाल। अरे भाई कल रात को सोडा शॉप पे अय्यर भाई नहीं कुछ चक्कर में थे, तो नक्की है उनका ही चक्कर है सब। हाँ, जेठालाल की बात में दम तो है भाई। हाँ बराबर है। हाँ? पर टप्पू के पापा अय्यर भाई ने ऐसे दूल्हे वाली गाड़ी क्यों मंगाई? और उनकी शादी तो हो गई है। अय्यर भाई कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रहे? और आज तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं है। कमाल है, तो ये कार मंगवाई किसने है? शादी किसकी है? बबीता जी। अरे ये क्या बोल रहे हैं? बबीता जी की शादी हो गई है अय्यर भाई के साथ। अरे मेरी बोली, मैं ये कह रहा था बबीता जी को तो देख जरा।
कमाल हो गया, वाह भाई वाह, वेरी नाइस। ओह बबीता जी, आप तो एकदम अप्सरा लग रहे हैं। ओह करण, ओ कम ऑन दया भाभी, अप्सरा नहीं, इस हाई वोल्टेज ड्रेस में बबीता एकदम बिजली लग रही, बिजली। बिजली हाँ बिल्कुल। बबीता जी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बबीता जी, आज कुछ स्पेशल है? हाँ अच्छा तो ये गाड़ी आपने मंगवाई है? नहीं मैंने तो नहीं, पर शायद अय्यर ने मंगवाई होगी। जा जा। यू आर राइट बबीता डार्लिंग, ये गाड़ी मैंने ही मंगवाया है। अय्यर, यार भाई क्या बात है। अय्यर भाई भी कुछ कम नहीं हो रहे। कृष्णन अय्यर सुब्रमण्यम और मेरे चेन्नई के शेर, बबीता जी तो चांद लग रही है, पर तुम भी किसी सितारे से कम नहीं लग रहे। सही बात है। थैंक यू सॉरी, थैंक यू। अय्यर भाई क्या है ये सब? क्या है ये सब? मस्त हाँ? हाँ क्या है, जल्दी बताइए, हम सब लोगों को जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। बताता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। अय्यर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत स्पेशल डे है। यस बबीता यस, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मैंने बबीता को अपने प्यार का इजहार किया था। ओह अच्छा। ओहो, और शादी के लिए प्रपोज भी किया था। अरे वाह, क्या बात है। तो बबीता जी ने हाँ कहा कि ना? अरे हाँ का तभी तो शादी हुई, सही बात है। ना का होता तभी पति पत्नी थोड़ी होते। बराबर। तो बबीता जी ने एकदम सरलता से हाँ कह दिया था कि आपको एकदम तड़पा तड़पा के ऐसा हाँ ऐसा कहा था? नहीं नहीं दया भाभी, मैंने अय्यर को फौरन हाँ कर दिया था, ओह अच्छा बराबर। क्योंकि अगर मुझे ये प्रपोज नहीं करता ना, तो मैं इसको खुद प्रपोज करने ही वाली थी। ओह अच्छा। ओह माय गॉड, क्या बात है यार। थैंक यू डियर, थैंक यू। आज का दिन मेरी लाइफ का लकी दिन है। आज के दिन मेरा पूरा लाइफ बदल गया था, यहाँ तक कि आज के दिन को मैं अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। बबीता ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट करके रेगिस्तान जैसे मेरे लाइफ को स्वर्ग बना दिया। वाह यार वाह वाह, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कब मेरी रेगिस्तान जैसी जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। ओ बनेगी बनेगी, जब पप्पू की पत्नी उसकी जिंदगी में आएगी। अरे आज का दिन तो मेरी लाइफ में एंगेजमेंट डे और मैरिज डे से भी बढ़कर है। मेरे लिए भी, क्योंकि अय्यर ने मुझे प्रपोज किया, इसीलिए तो हमारी एंगेजमेंट और फिर शादी हुई। जब बबीता ने शादी के लिए हाँ कहा था ना, तो मेरे को लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा है। हाँ वो तो बराबर है। अय्यर ब्रा, जब रोशन डार्लिंग ने मुझे हाँ कहा था ना, तब मेरा भी ऐसा ही हाल था, मैं भी हवा में उड़ रहा था। आज का दिन मेरी लाइफ का बहुत बहुत खास दिन है। बराबर है। इस दिन को मैं प्रपोज डे के रूप में सेलिब्रेट करता हूँ। वाह वाह। तो अय्यर भाई, इस साल अचानक आपको याद है प्रपोज डे मनाने का? इतना साल में तो आपने कभी नहीं मनाया। जेठालाल, मैं हर साल प्रपोज डे सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन इस बार मेरा दिल ने कहा कि प्रपोज डे को ऐसा सिंपल नहीं, डिफरेंट स्टाइल में सेलिब्रेट करना है। ऑफ कोर्स अय्यर भाई, तुम्हारे जीवन की इतनी बड़ी खुशी है, तुम जैसे चाहो मना सकते हो। और गोकुल धाम सोसाइटी में एक जन खुश तो सब लोग खुश। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मानना पड़ेगा लेकिन तुम्हें, हाँ, प्यार के इजहार के दिन का सेलिब्रेशन गोकुलधाम में नया कुछ ना कुछ होता ही रहता है। गोकुलधाम लेकिन अय्यर भाई, ये प्यार के इजहार के सेलिब्रेशन में शादी करने जा रहा हो, ऐसी गाड़ी क्यों मंगवाई? जेठालाल, जिस दिन मैं बबीता को प्रपोज करने वाला था ना, उस दिन बबीता को लाने के लिए ऐसा ही डेकोरेट किया हुआ कार भेजा था। क्या बात है।
वाह वाह। और फिर अय्यर ने सबके सामने मुझे प्रपोज किया था। हाउ रोमांटिक। ओह, सबके सामने? जी। हाँ वो क्या अय्यर भाई डर रहे होंगे ना कि बबीता जी को कहीं बुरा लग गया और मारने लगे तो सब लोग हो तो क्या बचा सकते हैं ना उनको। पानी पहला बाल। हाँ नहीं होता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, तू भी कहा एकदम सीरियस हो जा। ना मजाक कर रहा हूँ। बाकी कहना पड़ेगा अय्यर भाई सबके सामने अपना प्रपोज कर दिया बबीता जी को। है दोस्तों लीजिए अब पोपटलाल ओवाच प्रारंभ। जिस दिन आप सबकी होने वाली भाभी मुझे शादी के लिए हाँ कहेगी वो दिन मेरी जिंदगी का भी प्रपोज डे होगा। और जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं प्यार का इजहार डे, मैरिज एनिवर्सरी डे मनाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं तो वो फर्स्ट मीटिंग डे, पहला आई कांटेक्ट डे, पहला आई लव यू डे, पहला गिफ्ट डे भी मनाऊंगा। और इतना ही नहीं, बस पत्रकार पोपटलाल जी, मैं क्या बोलता हूँ, हम ना आपका प्रोग्राम रखेंगे क्लब हाउस में, पोपटलाल के शादी के सपने। हाँ, क्या बात है। तब तुम वहाँ अपने सारे फ्यूचर प्लान्स बताना। आज तो अय्यर भाई का प्रपोज डे है। ओ मेरे चेन्नई के शेर, वो एक बात तो बता, तूने बबीता जी को प्रपोज किया कितना सी? कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर अपनी शादी का प्रपोज डे मना रहे हैं और हर गोकुलधाम वासी के दिल में इस वक्त यही प्रश्न है, करोड़ों रुपए का प्रश्न, कि आखिर ये सब कैसे हुआ होगा। सबसे ज्यादा उत्सुकता मेरे परम मित्र जेठलाल के मन में है कि भाई हमारे रॉकेट साइंटिस्ट रोमांस के राजा किस तरह से बने और बबीता जी सी रानी किस तरह से उनकी जिंदगी में आई। मैं जानता हूँ आप भी इस सवाल का उत्तर चाहते हैं, भाई देखना होगा क्योंकि अभी सरप्राइजेस बहुत सारे बाकी हैं। जादूगर की तरह वो अपने पिटारे से और क्या क्या निकालते हैं ये सब आप कल देखेंगे। तो हम इस प्यार की कहानी को हंसी के साथ कल आगे बढ़ाएं। भाई गोकुलधाम में प्यार हो या लड़ाई हो, हंगामे तो होते ही हैं, यहाँ भी हंगामे होंगे। तो मेरा एक छोटा सा प्रपोजल है, कल आइए और देखिए कि क्या होता है। मैं जानता हूँ कि आपको इस प्रपोजल के साथ आगे भी मिलेंगे, जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.